वेलकम बैक। एनवायरमेंट कनाडा के मुताबिक वैंकूवर और गिरदोनवा में मौसम अब्र आलूद रहेगा। दिन के औकात में मौसम साफ हो जाएगा और धूप होगी, जबकि रात में दर्जे हरारत 6 डिग्री हो जाएगा। मज़ीद जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। एनवायरमेंट कनाडा के मुताबिक वैंकूवर और गिरदोनवा में मौसम अब्र आलूद रहेगा। दिन के औकात में मौसम साफ हो जाएगा और धूप होगी, जबकि रात में दर्जे हरारत 6 डिग्री हो जाएगा। दर्जे हरारत -3 और ठंडी हवाएं -5 होने की पेशिंगोई है। बुध के रोज मजीद धूप होगी, जिसके बाद मौसम दोबारा अब्र आलूद हो जाएगा और बारिश और गीली बर्फ भी होगी और दर्जे हरारत 4 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। बुध की रात और जुमेरात को भी बर्फबारी का इम्कान है। जुमे के रोज मौसम अब्र आलूद होगा और धूप भी होगी, जबकि ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 7 डिग्री और रात में 0 हो जाएगा। तवक्को है कि आइंदा हफ्ता रोशन, साफ और सर्द होगा। एनवायरमेंट कनाडा के मुताबिक हफ्ते के रोज ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 7 डिग्री सेंटीग्रेड और रात में -1 तक पहुँच जाएगा, जबकि बरोज इतवार मौसम हल्का गर्म होगा और धूप होगी और ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 9 डिग्री सेंटीग्रेड और रात को 0 होगा। कैनेडियन वजीर खारजा क्रिस्टिया फ्रीलैंड ने कहा है कि मैं वजीर आजम के साथ इंतहाई करीबी ताउन में काम करती हूँ और मुझे पूरा यकीन है कि वजीर आजम फेमिनिस्ट है और मैंने उन्हें ख़वातीन के लिए एक बेहतरीन बॉस के तौर पर पाया है। मज़ीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। SNC लवेलियन केस में वजीर आजम और उनके अफसरान की सियासी मदाखलत के इल्जाम के दौरान वजीर खारजा क्रिस्टिया फ्रीलैंड ने वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो का हुकूक नस्वा के अलंबरदार के तौर पर दिफा किया। एक माह कबल मुकामी जरीदे की जानिब से शाया रिपोर्ट के मुताबिक अफसरान ने साबिक अटॉर्नी जनरल जोडी विल्सन रिपोर्ट पर दबाव डाला था कि वो मॉन्ट्रियल इंजीनियरिंग कंपनी को कानूनी कार्रवाई और मुमकिन सजा से बचवाने के लिए पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स पर जोर दें, जिसके बाद ट्रूडो से उस मामले पर सवालात के जवाब देने का मुतालबा किया जा रहा है। ट्रूडो को भारी तनकीद का सामना भी करना पड़ रहा है, जबकि उनकी हुकूमत के कुछ अफसरान ने गुमनाम तौर पर मीडिया से कहना शुरू कर दिया कि विल्सन रिपोर्ट के साथ काम करना मुश्किल था और वो सिर्फ अपने लिए सियासत कर रही थी, जिसने जल्द ही जिन्स परस्ती और नस्ल परस्ती के इल्जामात को हवा दी। फ्रांसीसी जबान में सहाफियों से बात करते हुए फ्रीलैंड ने कहा कि मैं वजीर आजम के साथ इंतहाई करीबी ताउन में काम करती हूँ और मुझे पूरा यकीन है कि वजीर आजम फेमिनिस्ट हैं और मैंने उन्हें ख़वातीन के लिए एक बेहतरीन बॉस के तौर पर पाया है। साबिक अमरीकी सदर बाराक ओबामा की जानिब से कैलगरी के सामाईन के लिए मुस्तकबिल के हवाले से उम्मीद का पैगाम सामने आया है, लेकिन ये पैगाम मुस्तकबिल की तामीर के हवाले से जिम्मेदार फैसलों की अहमियत के इंतबा के साथ आया है। साबिक अमरीकी सदर ने तेल और गैस के हवाले से बात करते हुए कहा कि हमारे लिए अब भी सस्ता जरिया है। मज़ीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। साबिक अमरीकी सदर बराक ओबामा की जानिब से कैलगरी के सामाईन के लिए मुस्तकबिल के हवाले से उम्मीद का पैगाम सामने आया है, लेकिन ये पैगाम मुस्तकबिल की तामीर के हवाले से जिम्मेदार फैसलों की अहमियत के इंतबाह के साथ आया। साबिक अमरीकी सदर ने तेल और गैस के हवाले से बात करते हुए कहा कि ये हमारे लिए अभी भी सस्ता जरिया है। उन्होंने कहा कि साइंस नाकाबिले तरदीद है कि सैयारा गर्म हो रहा है। इस वक्त हम सानिया के पैमाने पर हैं। अगर हमने कुछ नहीं किया तो उससे इंसानियत को बहुत नुकसान होगा। ओबामा ने तवानाई के नए जराये में मुंतकली के मंसूबे और पुराने जराये को खत्म करने की जरूरत पर जोर दिया। ओबामा ने अपने 70 मिनट पर मबनी बातचीत के दौरान तेल और गैस के शोबे में काम करने वाले मुतादिद कैलिगेरियंस और अल्बर्टन्स के लिए ख्यालात का इजहार किया। ओबामा ने तजवीज दी कि अल्बर्टा में बाकियात और कुदरती गैस निकालने के लिए इस्तेमाल होने वाली साइंस और इंजीनियरिंग में कोशिशें मुतबादिल तवानाई हल ढूंढने में मददगार साबित हो सकती हैं। मैनीटोबा की बर्फ के भूल भुलैया को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दुनिया की सबसे बड़ी बर्फ की भूल भुलैया का एजाज़ हासिल हो गया। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के मुताबिक उससे पहले यह एजाज़ थंडर बे ओंटारियो में फोर्ट विलियम हिस्टोरिकल पार्क के पास था। मज़ीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। मैनीटोबा की बर्फ के भूल भुलैया को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दुनिया की सबसे बड़ी बर्फ की भूल भुलैया का एजाज हासिल हो गया। भूल भुलैया के मालिक क्लिंट मैस कहते हैं कि हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि हम हकीकत में कह सकते हैं कि गिनीज के मुताबिक हमारी भूल भुलैया सबसे बड़ी है। इस जोड़े को पीर की सुबह पता चला कि वो सबसे बड़े बर्फ के भूल भुलैया को आलमी रिकॉर्ड के लिए शिकस्त देने में कामयाब हो गए हैं। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के मुताबिक उससे पहले ये एजाज थंडर बे ओंटारियो में फोर्ट विलियम हिस्टोरिकल पार्क के पास था। मैस की भूल भुलैया में तकरीबन 3 ट्रक बर्फ और 1300 मीटर बर्फ की दीवारें इस्तेमाल हुई। भूल भुलैया स्पेन और पेंसिल्वेनिया जैसे मुकामात समेत दुनिया भर से लोगों को अपनी जानिब मुतवज्जा कर रहा है। मैस का कहना है कि वो आइंदा साल भी फनकाराना इजाफे के साथ बर्फ का नया भूल भुलैया तामीर करेंगे, जो कि रवा साल के मुकाबले में ज्यादा पेचीदा और बड़ा होगा। नायब तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा रॉबर्ट प्लाडिनियो का कहना है कि अफगान तालिबान से मुज़ाकरात में पेशरफ्त हो रही है। मुल्ला बरादर की क़यादत में तालिबान वफ़द से अमरीकी टीम अफगान अमन पर गुफ्तगू कर रही है।
मज़ीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। नायब तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा रॉबर्ट प्लाडिनियो का कहना है कि अफगान तालिबान से मुज़ाकरात में पेशरफ्त हो रही है। तफसीलात के मुताबिक अमरीकी दारुल हुकूमत वाशिंगटन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नायब तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा का कहना था कि मुल्ला बरादर की क़यादत में तालिबान वफ्द से अमरीकी टीम अफगान अमन गुफ्तगू कर रही है। उन्होंने कहा कि अमरीकी टीम की क़यादत ज़ल्म खलीलजाद कर रहे हैं, चाहते हैं कि अफगान अमन मुआहदा जल्द तय पा जाए। अफगान तालिबान से मुज़ाकरात में पेशरफ्त हो रही है। अमरीकी सहाफ़ी के सवाल पर रॉबर्ट प्लाडिनो ने तालिबान को दहशतगर्द करार देने से गुरेज करते हुए कहा कि अभी ऐसी कोई बात नहीं करना चाहता जिससे अमन अमल पर कोई असरात पड़े। उनका कहना था कि अमन गुफ्तगू के दौरान अफगान अवाम की उमंगों और तशवीश को मद्देनजर रखा जा रहा है। पाक भारत तनाज़े पर तबसरा करते हुए नायब तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा का कहना था कि पाकिस्तान भारत से कशीदगी कम करने के इक़दाम करने पर जोर दे रहा है। उन्होंने दोनों मुल्कों पर जोर दिया कि पाकिस्तान भारत बराह रास्त राब्तों को फरोग़ दें। माइक पॉम्पियो पाक भारत वज़ीर ख़ारजा से राब्ते में है। अमेरिका ने लंबे फासले पर मार करने वाला जदीद तरीन मिसाइल डिफेंस सिस्टम कासिब सेहोनी रियासत इसराइल में नस्ब कर दिया। मज़ीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। अमेरिका ने लंबे फासले पर मार करने वाला जदीद तरीन मिसाइल डिफेंस सिस्टम कासिब सेहोनी रियासत इसराइल में नस्ब कर दिया। गैर मुल्की खबरसां इदारे के मुताबिक अमरीकी हुकाम ने इसराइल में जदीद तरीन दिफाई निज़ाम की तैनाती का मकसद अमरीकी अफवाज की सलाहियतों को जांचना और ईरान के ताकतवर मिसाइलों की खत्ते में कार्रवाई के खदशात हैं। अमरीकी अफवाज के तर्जुमान का कहना था कि मज़कूरा दिफाई सिस्टम इसराइल को खत्ते में दरपेश खतरात से निमटने के लिए तयशुदा वादे की अक्कास है। अमरीकी अफवाज हर खतरे के खिलाफ फौरी तौर पर हर वक्त और हर जगह कार्रवाई करने को तैयार है। गैर मुल्की खबरसां इदारे का कहना है कि टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस सिस्टम या थार्ड को जंगी साजो सामान बनाने वाली अमरीकी कंपनी लॉकहीड मार्टिन ने तैयार किया है। इसराइली वजीर आज़म नेतन्याहू का कहना था कि जदीद तरीन दिफाई निज़ाम थॉर्ड की तनसीब दर हकीकत दोनों ममालिक की अफवाज के दरमियान दिफाई ताउन मजीद मजबूत बनाने का अहदनामा है। इस सिस्टम से इसराइली फौज को मशरिक़ वस्ता से दरपेश करीब और दूर के खतरात से नमरदाज़मा होने में भरपूर मदद मिलेगी। इसराइली आर्मी के तर्जुमान लेफ्टिनेंट कर्नल जो नाथन का कहना था कि थर्ड मिसाइल सिस्टम पीर के रोज अमेरिका और यूरोप से इसराइल पहुंचा था, जिसे जनूबी इसराइल में नस्ब कर दिया गया है। मज़कूरा मिसाइल सिस्टम को दुनिया के दीगर मकामात पर भी नस्ब किया गया है। बरतानवी मीडिया के मुताबिक लंदन में एयरपोर्ट्स और रेलवे स्टेशन से 3 बारूदी मवाद वाली डिवाइसेस मिलने के बाद उन मकामात पर सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गई। मेट्रो पुलिस के मुताबिक इंसदाद दहशतगर्दी पुलिस मिलने वाले बमों से मुतालिक तहकीकात कर रही है। मज़ीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। बरतानवी दारुल हुकूमत लंदन में हीथ्रो और लंदन सिटी के हवाई अड्डों और वाटरलू रेलवे स्टेशन से छोटे बम बरामद हुए हैं। बरतानवी मीडिया के मुताबिक लंदन में एयरपोर्ट्स और रेलवे स्टेशन से 3 बारूदी मवाद वाली डिवाइसेस मिलने के बाद उन मकामात पर सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गई है। मेट्रो पुलिस का कहना है कि इंसदाद दहशतगर्दी पुलिस मिलने वाले बमों से मुतालिक तहकीकात कर रही है। पुलिस का कहना है कि लंदन के मुख्तलिफ मकामात से 3 छोटे बम A4 साइज के लिफाफों में 1 घंटे के दौरान बरामद किए गए, जिसके बाद से तहकीकात जारी है। ताहम बम मिलने के बाइस कोई भी फ्लाइट ऑपरेशन मुतासिर नहीं हुआ है। पुलिस के मुताबिक पार्सल में रखे गए छोटे बम लिफाफा खोलने पर मुख्तसर पैमाने की आग लगा सकते थे। इसी के साथ ही TNN के न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए TNN TV।